कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के लिए सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए यहाँ पर हम जितने भी प्रश्न कराएंगे ना बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ पर जितने भी टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए उस टाइप क्वेश्चन यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर सभी टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए यहाँ पर 20 नंबर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लिखेगी यहाँ पर मार्कशीट पे फिल करना होगा यहाँ पर। चलते हैं आज का सेशन शुरू करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो को आज का शुरू करते हैं। आज के सेशन में 50 बहुविकल्पी 50 नहीं यहाँ पर लगभग 100 के आसपास है यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर 50 बहुविकल्पी प्रश्न और उनके उत्तर तैयार किए गए यहाँ पर। और कौन कौन से टॉपिक यहाँ भारत और समकालीन विश्व यहाँ पर इतिहास समकालीन भारत यहाँ पर भूगोल है लोकतांत्रिक राजनीति नागरिक शास्त्र और आर्थिक विकास से यहाँ पर क्वेश्चन अर्थशास्त्र भी लिए गए यहाँ पर। जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ 20 क्वेश्चन यहाँ बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं। यहाँ पर 100+ यहाँ क्वेश्चन हमारे कराने का टारगेट है यहाँ पर। इस वीडियो में आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलते हैं आज का सेशन हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सब लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देना यहाँ पर। और यहाँ पर जो समकालीन इतिहास से पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर इतिहास से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इतिहास हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1942 है। ऑप्शन नंबर बी 1945 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ 1930 है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 1920 है। यहाँ 4 ऑप्शन दे गए। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया। यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1920 है। ऑप्शन बी यहाँ पर 1945 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ 1930 है। ऑप्शन नंबर डी 1920 यहाँ पर। सभी लोग अपना आंसर कमेंट करें। यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर 1920 और 1942। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। यहाँ पर 1942। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था 1942। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सभी लोग अपना आंसर देख लीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पर इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिए गए यहाँ पर महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है सरदार पटेल है। 4 ऑप्शन दिए गए। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी महात्मा भगत सिंह है। ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल है। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग अपना आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। 4 ऑप्शन देंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आर्थिक शोषण है। ऑप्शन बी यहाँ सांस्कृतिक दबाव है। ऑप्शन नंबर सी सैनिक असंतोष है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन देंगे यहाँ पर। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर
चार ऑप्शन दिए यहाँ पर आर्थिक शोषण है, ऑप्शन बी यहाँ पर सांस्कृतिक दबाव है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सैनिक असंतोष है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर उपरोक्त सभी। चार ऑप्शन देंगे यहाँ पर, आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। आर्थिक शोषण भी होगा, सांस्कृतिक दबाव होगा, सैनिक असंतोष होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न क्या है राइट आंसर यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आजाद हिंद फौज की गठन की थी। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। यहाँ पर चार ऑप्शन देंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर 1940 से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है 1942 से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 1942 से, ऑप्शन नंबर डी 1947। चार ऑप्शन देंगे यहाँ पर, आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष आजाद हिंद फौज का गठन किए गए थे। यहाँ पर चार ऑप्शन देगा, सभी लोग अपना आंसर कमेंट करें। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आजाद हिंद फौज का गठन किए गए थे। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो गया वो 1942। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर, जिसका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर साइमन कमीशन का आविष्कार, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था। चार ऑप्शन देंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है उसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, ऑप्शन बी यह अंग्रेजों का संगठन था, ऑप्शन नंबर सी इसका उद्देश्य भारतीयों के अधिकारों को छीनना था, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन देंगे यहाँ पर, आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था। चार ऑप्शन देंगे यहाँ पर, उसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर यह अंग्रेजों का संगठन था, ऑप्शन नंबर सी इसका उद्देश्य भारतीयों के अधिकार का छीनना था, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर सभी लोग अपना आंसर कमेंट करें। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर, उसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, उसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। यहाँ पर भूगोल से क्वेश्चन कराने चल रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग अपना आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पर भारत की कौन सी नदी सदाबहार मानी जाती है। भारत की कौन सी नदी है सदाबहार मानी जाती है। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर चार ऑप्शन देगा, यहाँ पर गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर भारत में कौन सी नदी सदाबहार मानी जाती है। यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो गया वो गंगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। सभी लोग अपना आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। चार ऑप्शन देंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, तिब्बती पठार। चार ऑप्शन देंगे यहाँ पर, आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया यहाँ पर दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या है राइट आंसर। यहाँ पर जिसका भी यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है दक्कन का पठार राइट आंसर यहाँ पर इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है। कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है। चार ऑप्शन देंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आसाम है, ऑप्शन बी मिजोरम है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है मणिपुर है, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड है। चार ऑप्शन देंगे यहाँ पर, आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है। चार ऑप्शन देगा आसाम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर आसाम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न क्या हुआ राइट आंसर यहाँ पर, जिसका भी इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर है यहाँ पर।
अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, ग्रीन रिवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रीन रिवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? 4 ऑप्शन देगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर औद्योगिक विकास, कृषि, विज्ञापन, व्यापार। 4 ऑप्शन देगा यहाँ पर। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? औद्योगिक विकास, कृषि, विज्ञापन, व्यापार। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कृषि से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? भारत में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर गेहूं है, ऑप्शन बी यहाँ पर चावल है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मक्का है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है गन्ना है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी? यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना। आप सभी अपना आंसर कमेंट करें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चावल इस प्रश्न का राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जिसका भी आंसर आ रहा है राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, नागरिक शास्त्र क्वेश्चन कराने चल। यहाँ पर लोकतंत्र में किसका शासन होता है? लोकतंत्र में किसका शासन होता है? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर लोकतंत्र में किसका शासन होता है? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर राजा का, जनता का, तानाशाह का, सैनिकों का। आप लोग को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। लोकतंत्र में किसका शासन होता है? सभी लोग राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राजा का, जनता का, तानाशाह का, सैनिकों का। यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहाँ पर इस प्रश्न का जिसका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर यहाँ पर जनता का। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर 26 जनवरी 1947। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1949। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1947। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949। आप लोग राइट आंसर कमेंट करके बताना यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न क्या है राइट आंसर? यहाँ पर जिसका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है राइट आंसर यहाँ पर 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन देगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 वर्ष है, ऑप्शन नंबर यहाँ 5 वर्ष है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 6 वर्ष है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 7 वर्ष है। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 ऑप्शन देंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर 5 वर्ष है, ऑप्शन नंबर 6 वर्ष है, ऑप्शन नंबर डी 7 वर्ष है। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या है राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 ऑप्शन देगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5 वर्ष है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 6 वर्ष है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है 7 वर्ष है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है कितना 9 वर्ष है। 4 ऑप्शन देगा यहाँ पर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5 वर्ष है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 6 वर्ष है, ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष है, ऑप्शन नंबर डी 9 वर्ष है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर 6 वर्ष।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर, यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष इसका राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, लोकसभा की अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा की अध्यक्ष को कौन चुनता है? आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। जनता, प्रधानमंत्री, लोकसभा के सदस्य, राष्ट्रपति। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। लोकसभा की अध्यक्ष को कौन चुनता है यहाँ पर? जनता, प्रधानमंत्री, सांसद, लोकसभा, राष्ट्रपति। यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर, सभी लोग अपना आंसर कमेंट करेंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के सदस्य। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर। अर्थशास्त्र के क्वेश्चन चलने यहाँ पर, किससे? अर्थशास्त्र। भारत की मुद्रा का नाम क्या है? भारत की मुद्रा का नाम क्या है? 4 ऑप्शन देगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डॉलर है, ऑप्शन बी यहाँ पर रुपया, ऑप्शन नंबर सी यूरो है, ऑप्शन नंबर डी दिनार है। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? आर्थिक विकास की समझ, यहाँ पर अर्थशास्त्र क्वेश्चन करा रहे हैं यहाँ पर। भारत की मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डॉलर है, ऑप्शन बी यहाँ रुपया है, ऑप्शन नंबर सी यूरो है, ऑप्शन नंबर डी दिनार है। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर रुपया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर, रुपया इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर है 1948, ऑप्शन बी यहाँ 1950 है, ऑप्शन नंबर सी 1955 है, ऑप्शन नंबर डी 1960 है। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1948 है, ऑप्शन बी यहाँ पर 1950 है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 1955 है, ऑप्शन नंबर डी 1960 है। 4 ऑप्शन देगा यहाँ पर। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे यहाँ पर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 1950। इस प्रश्न क्या है राइट आंसर यहाँ पर? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? यहाँ पर 4 ऑप्शन देगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1948, ऑप्शन बी यहाँ पर 1950 है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 1955 है, ऑप्शन नंबर डी 1960 है, ऑप्शन नंबर डी बी यहाँ पर इस राइट आंसर यहाँ पर। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? आप सभी को राइट आंसर कमेंट करके बताना है यहाँ पर। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है राइट आंसर यहाँ पर। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में बेरोजगारी की समस्या का प्रमुख कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी की समस्या का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा में कमी, तकनीकी विकास, सभी। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर, भारत में बेरोजगारी समस्या का प्रमुख कारण कौन सा है यहाँ पर? यह सभी। तकनीकी विकास भी है, शिक्षा की कमी है, जनसंख्या वृद्धि भी है। ये सब क्या है? बेरोजगारी की समस्या का प्रमुख कारण है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ भारतीय स्टेट बैंक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऑप्शन नंबर सी पंजाब नेशनल बैंक है, ऑप्शन नंबर डी एचडीएफसी बैंक है। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है यहाँ पर?
ऑप्शन नंबर यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर सी पंजाब नेशनल बैंक है। ऑप्शन नंबर डी HDFC बैंक है। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। सभी लोग अपना आंसर कमेंट करेंगे यहाँ पर। इतिहास से क्वेश्चन कराने चल रहे यहाँ पर। भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। चार ऑप्शन है यहाँ पर। 1885, ऑप्शन नंबर बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1919, ऑप्शन नंबर डी 1920। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी यहाँ पर? यहाँ पर सभी लोग अपना आंसर कमेंट करेंगे यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी यहाँ पर? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. होम के नेतृत्व में हुई थी, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख संस्था बनी। साइमन कमीशन का विरोध किस वर्ष हुआ था? साइमन कमीशन का विरोध किस वर्ष हुआ था? चार ऑप्शन है यहाँ पर। 1927, 1928, 1930, 1932। चार ऑप्शन देंगे यहाँ पर। आप सभी को राइट आंसर बताना है। साइमन कमीशन का विरोध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1927 है, ऑप्शन बी यहाँ पर 1928 है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 1930 है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 1932 है। चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यहाँ पर 1928। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर सभी का। जिसका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। सभी लोग अपना आंसर कमेंट करेंगे यहाँ पर। इसकी व्याख्या भी देखते हैं यहाँ पर। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण इसका विरोध हुआ था यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1919 से, ऑप्शन बी यहाँ पर 1920 से, ऑप्शन नंबर सी 1930 से, ऑप्शन नंबर डी 1942 से। आप सभी को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है यहाँ पर। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? चार ऑप्शन यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1919 है, ऑप्शन बी यहाँ पर 1920 है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 1930 है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 1942 है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 1920 इसका राइट आंसर यहाँ पर। साथ में इसकी व्याख्या देखते हैं यहाँ पर। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरू किया गया था यहाँ पर। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? चार ऑप्शन यहाँ पर। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सरदार पटेल। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर यहाँ महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल है। चार ऑप्शन दे गया। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था यहाँ पर? यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था यहाँ पर? महात्मा गांधी। व्याख्या में यहाँ पर 1942 में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा देते हुए आंदोलन शुरू किया था यहाँ पर। 1942 में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा देते हुए आंदोलन को शुरू किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? चार ऑप्शन है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ 1918, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 1919 से, ऑप्शन नंबर सी 1920 है, ऑप्शन नंबर डी 1921 से। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन नंबर यहाँ 1918, ऑप्शन बी यहाँ पर 1919 है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 1920 है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 1921 है। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ था यहाँ पर?
यहाँ पर ये सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 1919 इसका राइट आंसर। यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 1919 इसका राइट आंसर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जलियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पर हुआ था। किसके आदेश पर? जनरल डायर के आदेश पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर जलियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पर हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने दिया था? बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया? 4 ऑप्शन यहाँ पर लॉर्ड कार्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड रिपिन। 4 ऑप्शन दिए गए। यहाँ पर बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, अपना आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पर सभी ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, जिसमें पूरे भारत में विरोध हुआ। जिसमें पूरे भारत में क्या हुआ? विरोध हुआ इसका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार यह नारा किसने दिया? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था? यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी यहाँ पर महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भगत सिंह है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था? यहाँ पर आप सभी लोग आंसर कमेंट करके बताना है यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था? यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक इस प्रश्न का राइट आंसर। यहाँ पर व्याख्या में बाल गंगाधर तिलक ने भारतीयों को स्वतंत्रता की भावना जगाने के लिए यह नारा दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दांडी यात्रा कब हुई थी? दांडी यात्रा कब हुई थी? यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ 1928 है, ऑप्शन बी यहाँ पर है 1930 है, ऑप्शन नंबर सी 1932 है, ऑप्शन नंबर डी 1942 है। दांडी यात्रा कब हुई थी? यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर दांडी यात्रा कब हुई थी? आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर दांडी यात्रा 1930, ऑप्शन बी राइट आंसर। यहाँ पर दांडी यात्रा महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक कानून तोड़ने के लिए की गई थी। दांडी यात्रा महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक कानून तोड़ने के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सी अधिनियम भारत की वैध शासन की शुरुआत के लिए जिम्मेदार था? कौन सा अधिनियम भारत में वैध शासन की शुरुआत के लिए जिम्मेदार था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1919 अधिनियम, ऑप्शन बी 1935 अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी 1909 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी 1858 का अधिनियम। 4 ऑप्शन देगा यहाँ पर, आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर कौन सा अधिनियम भारत के वैध शासन की शुरुआत के लिए जिम्मेदार था? यहाँ पर राइट आंसर हो गया यहाँ पर 1919 का अधिनियम। भारत सरकार का अधिनियम 1919 के केंद्र और प्रांतों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया था। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? 4 ऑप्शन यहाँ पर जर्मनी, सिंगापुर, जापान, वर्मा। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है सिंगापुर। जिसका भी आंसर सिंगापुर आ रहा है ऑप्शन बी राइट आंसर। यहाँ पर व्याख्या हम देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की गठन किया था। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की गठन किया गया था। यहाँ पर भूगोल से क्वेश्चन कराते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी यहाँ पर राजस्थान है, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश है, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? 4 ऑप्शन देगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन बी यहाँ पर राजस्थान है, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश से, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र है।
आप सभी को राइट आंसर बताना है भाई, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर। यहाँ पर साथ में इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा क्या है, राज्य है। किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, जिसका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है राइट आंसर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कर्नाटक है, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु है, ऑप्शन नंबर डी केरल है। केरल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। आप लोगों को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। या ये साथ में इसकी व्याख्या देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कोडागु जिले से होता है। यहाँ पर कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर भूगोल से क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भारत का कौन सा पर्वत श्रृंखला पूर्व की ओर झुका हुआ है। भारत का कौन सा पर्वत श्रृंखला पूर्व की ओर झुका हुआ है। विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट। भारत का कौन सा पर्वत पूर्व की ओर झुका हुआ है। चार ऑप्शन दिए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट। व्याख्या में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की पूर्व की ओर झुकी हुई है यहाँ पर, जिसमें नदियों की पूर्व दिशा में बहती है। यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पूर्व की ओर झुकी हुई है, जिसमें नदियों की पूर्व दिशा में बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर चेरापूंजी जो भारी वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। चेरापूंजी जो भारी वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है। चार ऑप्शन है यहाँ पर। असम, मेघालय, मिजोरम। अंतिम ऑप्शन यहाँ पर नागालैंड। चेरापूंजी जो भारी वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर मेघालय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर। यहाँ पर चेरापूंजी मेघालय में स्थित है। चेरापूंजी कहाँ पर स्थित है, मेघालय में स्थित है और अत्यधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। चेरापूंजी मेघालय में स्थित है और अत्यधिक वर्षा के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। सभी लोग आंसर कमेंट करते रहेंगे। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है। चार ऑप्शन है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन बी यहाँ असम, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी केरल है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है। सभी लोग आंसर अपना कमेंट करेंगे। यहाँ पर भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है। यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर असम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर असम भारत में चाय उत्पादन के लिए सबसे अधिक योगदान देता है। असम भारत में चाय उत्पादन के लिए सबसे अधिक योगदान देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर गंगा है, ऑप्शन नंबर यहाँ ब्रह्मपुत्र है, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी कावेरी है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहाँ पर सभी लोग आंसर अपना कमेंट करेंगे। यहाँ पर भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 2525 है। यहाँ पर गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग कितनी है, 2525 किमी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ग्रीन रेगुलेशन के तहत किस फसल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यहाँ पर ग्रीन रेगुलेशन के तहत किस फसल पर ध्यान केंद्रित किया गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर है गेहूं, ऑप्शन बी यहाँ चावल है, ऑप्शन नंबर सी गन्ना है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ दालें हैं। आप सभी को राइट आंसर बताना है भाई, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया। यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो गया गेहूं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर। यहाँ पर
साथ में इसकी व्याख्या देखते हैं यहाँ पर। हरित क्रांति के दौरान उन्नत बीज और तकनीकों के माध्यम से गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया यहाँ पर, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर यहाँ गुजरात है, ऑप्शन नंबर यहाँ राजस्थान है, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश है, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा है। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर यहाँ गुजरात है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राजस्थान है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा है। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राजस्थान इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी व्याख्या, थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 10%, ऑप्शन नंबर 20%, ऑप्शन नंबर सी 23.39% है, ऑप्शन नंबर डी 33% है। आप सभी को राइट आंसर बताना है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? आप सभी को राइट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर सी। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है राइट आंसर यहाँ पर। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23.39% हिस्सा वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23.39% हिस्सा वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत का कौन सा राज्य सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर यहाँ राजस्थान है, ऑप्शन बी यहाँ गुजरात है, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश है। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। भारत का कौन सा राज्य सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ राजस्थान है, ऑप्शन बी यहाँ गुजरात है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश है। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। साथ में इसकी व्याख्या देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में क्या है? स्थित है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? चार ऑप्शन दिएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा, नांगल, हीराकुंड, टिहरी, सरदार सरोवर। यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर हीराकुंड बांध। व्याख्या में, हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है और दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है और दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ कावेरी, ऑप्शन में गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा है, ऑप्शन नंबर डी महानदी है। आप सभी को राइट आंसर बताना है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ कावेरी, ऑप्शन बी यहाँ पर गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी महानदी है। यहाँ पर राइट आंसर हो गया यहाँ पर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। व्याख्या में यहाँ पर है, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है क्योंकि यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, नागरिक शास्त्र क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ऑप्शन बी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू है, ऑप्शन नंबर सी BR अम्बेडकर है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर महात्मा गांधी है। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ पर इस प्रश्न का। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसकी व्याख्या यहाँ पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 8।
यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यहाँ पर 6। वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, राष्ट्रपति का कार्यकाल की अवधि कितनी है? राष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि कितनी है? ऑप्शन नंबर यहाँ 4 साल है, ऑप्शन नंबर यहाँ 5 साल है, ऑप्शन नंबर सी 6 साल है, ऑप्शन नंबर डी 7 साल है। राष्ट्रपति का कार्यकाल की अवधि कितनी है? यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पर 5 साल, यहाँ पर कितनी है अवधि? 5 साल। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत का कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? भारत का कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 74वां संशोधन। यहाँ पर आप लोग को राइट आंसर बताना, पंचायती राज से संबंधित है। यहाँ पर होगा 73। यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों और यहाँ पर संवैधानिक दर्जा दिया गया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भारत में सबसे ऊंचे न्यायालय का नाम क्या है? भारत में सबसे ऊंचे न्यायालय का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर है उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी लोक अदालत। यहाँ पर सबसे सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पर कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च स्तर पर न्यायालय है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भारत का पहला 5 वर्षीय योजना कब शुरू हुआ? भारत का पहला 5 वर्षीय योजना कब शुरू हुई? यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1947, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 1950, ऑप्शन नंबर सी 1951, ऑप्शन नंबर डी 1965। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1951। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 के दौरान शुरू हुई थी। यहाँ पर